हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कल मॉक टेस्ट है, बैकलॉग लग चुका है, कैसे कवर करें इस बैकलॉग को। और बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे जो कि ग्रुप में ज्वाइन है, वो सब बोल रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करें, आपका कैसे बैकलॉग लगता है कि नहीं लगता है। तो आज इस वीडियो में इस चीज़ का ही सोल्यूशन लेके आया हूँ। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको यकीन बैच से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, मतलब कि ऑनलाइन बैच में क्यों ना आप कहीं से भी पढ़ो, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे टेस्ट का भी देख सकते हो, पोस्ट है एक टेस्ट जो मैंने दिया था और दूसरा टेस्ट मंडे को पोस्ट का, मतलब ये वाला टेस्ट का। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, मैं बस इसका सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, देखो जिसका बैकलॉग लग चुका है ना, आपको उसमें टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, बस इतना करना है कि कैसे सॉल्व करें इस बैकलॉग को, बस इतना ही सोचना है। मगर आप अपना क्या बोलते हैं रूटीन को बना भी लेते हो, फिर भी आपसे ये नहीं सॉल्व हो पाता है। पता है, रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। रीजन क्या पता है? फोन। बहुत सारे फोन अगर जो फोन से कम थोड़ा हटके बनाते हैं ना, तो उसका देखना कभी बैकलॉग नहीं लगते हैं। या तबीयत खराब होने के बावजूद अगर खराब भी हो जाते हैं और आपका बैकलॉग लग जाता है, तो देखना वो तुरंत कवर कर लेंगे अपना, उसको टेंशन रहता है हर टाइम। पता है क्या कि मेरा कैसे खत्म होगा। अब बहुत सारे को टेंशन होने के बाद भी उसको इग्नोर कर देते। इग्नोर नहीं करना है, मेन है इग्नोर करना। इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करोगे तो फिर समझो खत्म है वहीं पे सब कुछ। तो देखो कल हमारा टेस्ट है, बहुत सारे लोग का बैकलॉग लग चुका है। एमआर सर ने बताया था, पता है क्या, कि देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बैकलॉग लग चुका है। तो एमआर सर ने सिंपली एक बात बताया हम लोगों को कि बोले सर कि देखो मैं ना तुम लोग के हेल्प के लिए फिजिक्स में अगर बैकलॉग लगता है तो आप तुम्हारे लिए हम एक वन शॉट वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। तो देखो आज भी एक पोस्ट हुआ है और कल भी एक पोस्ट हुआ है। जैसे यूनिट मैनेजमेंट जो टेस्ट में आने वाला है, उसका देखो वन शॉट में दे दिए। क्यों दिए? तुम्हारे लिए दिए, क्योंकि रीजन ये है, तुम्हारा अगर नहीं हो पाता है, आप उस वीडियो को देख लो, आपका वन शॉट में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर नहीं भी होता है, पहले ये टेस्ट देने के लिए तो टेस्ट मत छोड़ना कभी, इस वीडियो को देख लो। और उसके बाद आपको नहीं होता है तो फिर भी आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, टेस्ट में क्या गलती हो रहा है इस चीज को देखो। अगर इस चीज को नहीं देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीज होता है जो कि हम लोग के लाइफ में डेली वन डे कुछ ना कुछ बैकलॉग लगता ही रहता है। और कैसे प्रिपरेशन करें, देखो टाइम टेबल का अगर बात करें ना, अगर मैं इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब कि मैं तो फर्स्ट ड्रॉप ही लिया हूँ। रीजन कुछ सर ड्रॉप लेने का क्योंकि मेरा एज नहीं पूछ पाया था। मैं अभी लिटरली बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम के लिए मतलब कि एलिजिबल नहीं हुआ था, मार्कशीट में कुछ और डेट था, इसके चलते मैं नहीं दे पाया था। तो मैं बस ये प्रॉब्लम था, तो मैं भी इस बार देता। तो आपको ये बात बता देता हूँ कि देखो रीजन क्या था ना, कि अगर आप 70 एलिजिबल नहीं हो तो आप दे नहीं सकते हो, इसीलिए मैं इस टेस्ट को मतलब कि नीट वाला एग्जाम नहीं दे पाया। यही सब रीजन था। मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था। और अभी जो बात कर रहे हैं फिलहाल वो सब छोड़ते हैं और अभी का बात करें। देखो तुम्हारा अगर बैकलॉग लगे ना, तो उसको सबसे पहले क्लियर करना सीखो कि कैसे क्लियर करना है। बहुत सारे का लंबा बैकलॉग लग जाता है, एक चैप्टर का लग जाता है। एक चैप्टर का पूरा वीडियो नहीं देखना है, फिर आपको बता देता हूँ, पूरा वीडियो नहीं देखना है, वन शॉट देखो। आपने पहले से पढ़ चुका है, आप वन शॉट देखो। अगर आपका एक चैप्टर का बैकलॉग लगा है ना, तो आप वन शॉट देखो। वन शॉट देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लेक्चर देख चुके हो फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, प्रॉब्लम हो रहा है, रिवीजन करो नोट्स को। नोट्स रिवीजन नहीं हो रहा है, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसका वन शॉट देखना, कहीं ना कहीं आपको अपलोड मिल जाएगा, या यूट्यूब पे मिले या कहीं पर भी मिले। अगर आपको ये सजेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, आपको वहां से सजेशन प्रॉपर्ली आपको मिल जाएगा। आपको क्या सोल्यूशन चाहिए, क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा इसमें। आप मेरे से शेयर कर सकते हो। बहुत सारे दोस्त बोले थे कि आपका बैकलॉग नहीं लगा है क्या? अरे भाई, मेरा बैकलॉग खुद ही लगा था। मैं पता है कैसे कंप्लीट किया? मैं बस इतना सोचा था कि दिन रात एक करके उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्या, दिन रात एक करके आप कंप्लीट नहीं करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप और बहुत सारे एक फ्रेंड्स का कमेंट था कि आप कितने देर पढ़ते हो। देखो पढ़ना इतना मायने नहीं रखता कि 18 घंटा पढ़ना है फिर ही नीट एग्जाम होगा, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। आपको अगर बेसिकली क्या होता है ना, आपको अगर पढ़ना है तो कम से कम 12 घंटा से 14 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। क्योंकि देखो 7 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं, 12 घंटा भी आप पढ़ सकते हो। 12 से 13 घंटा मतलब
हाँ 13 घंटा, ठीक है। तो देखो 7 घंटा तो आपका क्लास, 7-8 घंटा आपका मानो क्लास चल जाता है। कम से कम आपसे वो 4 घंटा तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, 4 से 5 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी नहीं दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। मानो आप 1 घंटा भी किसी को देते हो, 1-1 घंटा किसी सबको देते हो, फिर भी आपका एक दिन का लेक्चर जब 3 क्लास होता है तो 3 से 3 घंटा हो जाता है। तो 1-1.5 घंटा का बनाओ शेड्यूल और पर सब्जेक्ट को 1.5 घंटा रोज दो, तो आपका डीपीपी उसी में एनसीईआरटी भी जोड़ जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इतना फॉलो करो ना, आपका पक्का अच्छा नंबर टेस्ट मारने लगेगा। आपका मॉक टेस्ट में क्यों इतना अच्छा नंबर आ रहा है, मेरा नहीं आ पा रहा है, तुम्हारा तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा तो 500 कुछ आ रहा है, आपका 600 इतना क्रॉस जा रहा है। तो ये सब रीजन यही सब है। आप अगर टाइमली सब कुछ को फॉलो करो ना, देखो डीपीपी क्लास लगने के बाद ही लगाओ। इससे क्या होगा ना, नोट्स भी नहीं पढ़ना है, डीपीपी क्लास खत्म करो तब लगाओ, क्योंकि आपने तभी क्लास किया है। अगर आप फिर से नोट्स पढ़ लेगो, आप उससे सॉल्व करोगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर डी क्लास करके आप डीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको तब फर्क पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ रखा है। लिटरली बताता हूँ क्या होता है ना, कि आप अगर क्लास कर लेगो, नोट्स पढ़ लेगो ना, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखो क्लास करो, उसके बाद डीपीपी लगाओ, तो उसमें देखो आपको प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे के होता है, बहुत तेज होते नहीं भी होता है बहुत को, अब बहुत के साथ होता है ऐसा। तो इसलिए आपको बताता हूँ इस चीज को फॉलो करो। और कुछ फ्रेंड्स का डाउट ये था कि इसको डीपीपी लैपटॉप से नहीं लग पा रहा था, तो उसके लिए भी मैं सोल्यूशन आपको डाल दूंगा किस तरह से आपको उस पर करना है। और एक फ्रेंड्स का कमेंट था कि आप मेरे को डेट शीट दे दो, मतलब कि कैसे मैं क्लास करूं, कैसे मैं अपना डेली फॉलो करूं। देखो क्लास करने के बाद बोले ना, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो। लाइव देखोगे तो आपको फील होगा कि आप ओरिजिनल में आप क्लास में बैठ के फील हो रहा है। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो आप फास्ट कर दोगे, 2x पे भी देख लोगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उसे समझ में आ जाता है। अब बहुत उसी चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसा करोगे तो फिर फंस जाओगे। 2x पे वीडियो नहीं देखना, कभी भी देखना 1 से 2.5 पे चले जाना, लेकिन 2x पे वीडियो मत देखना जब तक आप उस चैप्टर को पढ़े नहीं हो। आप फिर उस चैप्टर को पढ़ के वन शॉट देख सकते हो 2x पे, उससे आपको क्लियरली आपका टाइम सेव होगा। लेकिन इस तरह से आप मत करना, नहीं तो आपका वहाँ पे लग सकता है। और कल का टेस्ट आपका कैसा जाएगा, तो देखो कैसा जाएगा आपका प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आप कैसा प्रिपरेशन रखे हो। आप टेस्ट मत छोड़ना, क्योंकि आपका बैकलॉग लगे भी ना तो आप टेस्ट को मत छोड़ना, ठीक है। टेस्ट को छोड़ना नहीं है, टेस्ट को देना है आपको। उसमें क्या एनालाइज होगा कि आपका क्या गलत हुआ है, एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को आप अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। सर ने आपको भी बताया होगा कि टेस्ट कभी मत छोड़ना, आपका बैकलॉग लगा भी हो तो ये मत सोचना कि मेरा से नहीं होगा। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना आप एक बार तो पढ़ लिया है ना, उस चीज को एक बार तो पढ़ चुका हो ना, तो आपको देने में क्या जाता है, दो। अगर आपका फिर भी नहीं हो तो आप देखो, आपको वन शॉट वाला ट्रिक बताया हूँ, तो उस चीज को आप फॉलो करो तो आपको उससे फायदा होगा। अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देख पाते हो, 1 लेक्चर का लगा हुआ बैकलॉग, और बहुत सारे बोलते मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। डिप्रेस क्यों होते हो यार, यही कि नहीं हो रहा है यार, मेहनत कर, सब कुछ होगा। जितना मेहनत करोगे उतना ही फायदा होने वाला है। तो मेहनत कर, फिर क्लियर तो जरूर होने वाला है। और आप कौन सा बुक लगाते हो, मॉड्यूल पीडब्ल्यू का लगाना जरूरी है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन था बहुत सारे का। देखो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल लगाना बहुत जरूरी नहीं है, मैं नहीं समझता कि पीडब्ल्यू का मॉड्यूल लगाना जरूरी है। मैं अपना बेसिक थॉट बोलूँ तो मैं एमटीजी बुक लगाता हूँ, मेरे पास पुराना मॉड्यूल है। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपके पास बुक ना हो ना, आजकल टेलीग्राम पे बहुत सारा, आपको अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर के, या टेलीग्राम या यहाँ पे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको मैं वहाँ से आपका बुक जितना भी होता है सारा बुक का PDF मिलता है। मैं एमआर सर का जो बुक है ना, क्या बोलते हैं नया वाला जो आया था मैडी जी, सारा मैम का भी, तो उसका भी PDF, हर कुछ का न्यू बुक जितना भी सारा का PDF अवेलेबल है। हार्ड कॉपी लेना जरूरी होता है क्योंकि बहुत का सेट नहीं हो पाता है, तो हार्ड कॉपी जरूरी है। लेकिन आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी हो ना तो आप उसे लगाओ, काफ़ी है, उतना ही इनफ है। आप क्वेश्चन लगाना जरूरी है, ना कि आपको हाँ पीडब्ल्यू का मॉड्यूल लगाना है जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। तो बेसिकली यही सब चीज़ होता है। और बहुत सारे बोलते हैं, देखो आज मैं अपना ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, रीज़न ये था कि ये वीडियो लाना जरूरी था, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, क्योंकि हमारे कल मॉक टेस्ट है। और पता है जब नहीं लगता है ना तो फिर वो सर्च करेंगे कैसे क्रैक करें वो वगैरह वगैरह। अरे फालतू को सब चीज़ के चक्कर में मत पड़ो, बस अपना देखो कि कैसे आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला चीज़ तो आपका कंफर्म हो ही गया है। और देखो टेस्ट में जो चीज़ आ रहा है उस सिलेबस के अनुसार ही चलो, और इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उस चीज़ के अनुसार चलते हो तो
आपका कभी बैकलॉग नहीं लगेगा। रीजन ये है बैकलॉग नहीं लगेगा। तो वीडियो लंबा है तो इसका रीजन ये है कि वीडियो को लंबा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा। स्किप करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखो। और वीडियो लंबा इसलिए कि आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था और इसका सोल्यूशन के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा ही बनाया हूँ। तो स्टिकी नोट्स आप बनाओ। स्टिकी नोट्स और शॉर्ट नोट्स जरूर ही बनाओ। स्टिकी नोट्स नहीं बनाओ चलेगा, क्योंकि स्टिकी नोट हाईलाइट वर्ड के लिए होता है और शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। हाँ, बोल रहे कि थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रहा था, इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आ रहा था। थर्मोडायनेमिक्स देखो चैप्टर लिटरली हार्ड है, ये चैप्टर काफी हार्ड है, उतना भी नहीं है। इसीलिए देखा कल के क्लास में सर आप लोग के हेल्प के लिए थर्मोडायनेमिक्स के अमित महाजन सर ने पहले वो चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर डिलीट भी हो चुका है, फिर भी उसको पढ़ाई। क्यों? रीजन पता है क्यों? रीजन यही था कि उस चैप्टर से आपको गैसेस कंसर्न मतलब सब कुछ आएगा, आइडियल गैस इक्वेशन सारा आता है सेम टू सेम। डिलीट करने से कोई फर्क नहीं होगा, इतना डिलीट कर दे कोई फायदा नहीं है उससे, बस वो आपको ज्वाइन करके आगे के चैप्टर में पूछ ही लेगा। इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, कान कैसे सीधा ही पकड़ना है बस, समझ लो। तो उस सबसे कोई रीजन नहीं है। और किसी का एक डाउट था, मतलब कि वो बोल रहे थे कि मेरे से ना डीपीपी नहीं हो पाता है, मैं डीपीपी रोज नहीं लगा पाता हूँ। क्वेश्चन नहीं लगा, डीपीपी लगाओ। क्लास नहीं करोगे तो फिर क्लास करो तो डीपीपी लगाओ, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। और आपका 1 मंथ लेक्चर का बैकलॉग लग चुका था, आपके लिए सोल्यूशन तो बता ही दिया। और ये बात भी था कि डीपीपी नहीं लगा पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं बताया। आपसे क्वेश्चन जो सॉल्व ना हो ना, आप मेरे ग्रुप में आके ज्वाइन करके वहाँ से आप भेज सकते हो, तो आपको मैं उसका सोल्यूशन सोचूंगा कि प्रोवाइड मिल जाए, आपको उसका सोल्यूशन समझ में आ जाए। और इस चीज़ के लिए भी मैं इस चीज़ को आज आपका हेल्प करूँगा। और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दो, और आपका बस यही हेल्प चाहिए। अब वीडियो का आज यहीं पे एंड करते हैं। मंडे को हमारा टेस्ट का जो मैं टेस्ट दूंगा उसका आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। आपका क्या आएगा रिजल्ट तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो आप समझ लेना कि मेरा नोटिफिकेशन आया है, तो आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, कुछ फायदा ही होने वाला है। तो मैं अपना लाइफ का जो बेसिक अभी मेरे साथ हो रहा है उस चीज़ को आज शेयर किया हूँ, तो आपके साथ भी ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों आपसे बस इतना ही हेल्प चाहिए, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो, या नहीं तो ग्रुप में ज्वाइन कर लो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट आप अपना तैयारी करने बैठ जाओ, क्योंकि कल की मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट ही आपका बताएगा कि आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।